हाय फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र गुप्ता, आपका केमिस्ट्री टीचर, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सेकेंड पेपर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का एक टॉपिक है एरोमेटिसिटी, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम इसके बारे में अब पढ़ते हैं। एरोमेटिसिटी और हकेल रूल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, इट इज़ क्लियर दैट बेंजीन जो होता है वह स्पेशली स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। यह एक स्पेशल मॉलिक्यूल है जो एरोमेटिक कंपाउंड है। ए नंबर ऑफ अदर कंपाउंड्स हैव सिमिलर स्पेशल स्टेबिलिटी। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो बेंजीन है, बेंजीन को ही बेस बना के हम लोग और भी अलग अलग कंपाउंड्स में पढ़ेंगे कि एरोमेटिसिटी क्या होता है। एरोमेटिसिटी एक अलग तरह का प्रॉपर्टीज होता है जिनमें यह पाया जाता है, विच इज कॉल्ड, उसको हम एरोमेटिसिटी कहते हैं। यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स जितने होते हैं उनमें एक स्पेशल टाइप का आपका कैरेक्टर पाया जाता है जिसको हम एरोमेटिसिटी कहते हैं। अब एरोमेटिसिटी क्या होता है? एरोमेटिसिटी के कुछ रूल हैं। उस रूल को यदि जो कंपाउंड फॉलो करता है उसी को हम एरोमेटिक कहते हैं। उसमें सबसे पहला जो फर्स्ट रूल होता है कि जो मॉलिक्यूल है शुड बी साइक्लिक। यानी कि जो फर्स्ट रूल है वह है कि जो मॉलिक्यूल है वह साइक्लिक मॉलिक्यूल होना चाहिए। सेकेंड रूल है कि उसमें p ऑर्बिटल होना चाहिए, और सभी एवरी एटम जितने उसमें एलिमेंट हैं उस सभी एलिमेंट में जो p ऑर्बिटल है वह उस रिंग के सभी जो एलिमेंट हैं वह साइक्लिक और फुल्ली कॉन्जुगेटेड हो। यानी कि सेकेंड रूल है कि उस मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट हैं, हर एलिमेंट में जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल के थ्रू वो क्या हो, सभी कॉन्जुगेट हो। और थर्ड रूल जो है कि जो कंपाउंड है उस साइक्लिक कंपाउंड में जितने एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट प्लेनर होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग फिर से देख लें, फर्स्ट रूल क्या है कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। सेकेंड रूल क्या है कि उस साइक्लिक कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट हैं सब में p ऑर्बिटल के थ्रू कॉन्जुगेट होना चाहिए। थर्ड क्या है कि जितने एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यहां पे देखेंगे नेक्स्ट। अब यहां देखेंगे द साइक्लिक अरेंजमेंट ऑफ p ऑर्बिटल इन एन एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट कंटेन 4n। यहां यह हम लोग याद रखेंगे कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, जहां पे n जो है वह एक इंटीजर संख्या हो सकता है। वह इंटीजर संख्या होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3, इस तरह से होगा। यानी कि यह जो रूल है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इस रूल का फॉलो होना चाहिए। तो टोटल हम लोगों ने 4 रूल पढ़ा। पहला कि प्लेनर होना चाहिए, सेकंड हम लोगों ने देखा कि p ऑर्बिटल के थ्रू कॉन्जुगेट होना चाहिए, थर्ड हम लोगों ने देखा कि वह पहला साइक्लिक होना चाहिए, p ऑर्बिटल के थ्रू कॉन्जुगेट होना चाहिए, थर्ड हो गया प्लेनर हो जाइए, और 4 जो हो गया वह इस 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन के रूल को फॉलो करना चाहिए, जहां पे n जो है एक इंटीजर संख्या है, 0, 1, 2, 3 होगा। अब इसी रूल को, यह चूंकि रूल जो है 4n + 2 रूल जो है सबसे पहले हकेल नामक साइंटिस्ट ने दिया था, इसीलिए इस रूल को हम 4n + 2 रूल या हकेल रूल भी कहते हैं। इस रूल को हम 4n + 2 रूल या फिर हकेल 4n + 2 रूल कहा जाता है। अब इसके आधार पर ढेर सारे कंपाउंड्स हैं, जिन कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक कंपाउंड के रूप में देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम बेंजीन एक एग्जांपल ले लेते हैं। बेंजीन एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड को पहले हम लोग देखेंगे कि यह कंपाउंड आपका एरोमेटिक है कि नहीं। अब यहां देखेंगे कि जो बेंजीन है, इस बेंजीन में टोटल 6 कार्बन है, और 6 कार्बन के साथ 3 डबल बॉन्ड है। 3 आपका डबल बॉन्ड है, यानी 2 से हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन आपका हो जाएगा, यानी इसको हम बोलेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब इसको अगर हम 4n + 2 रूल पे अगर हम रखेंगे तो हम देखेंगे 4n
+2 यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन होता है। अब यह जो रूल है, इस रूल पे अगर हम रखेंगे तो 4 हो जाएगा। n यानी कि नंबर ऑफ इंटीजर की जो संख्या होगी वह हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमको निकालना है तो 4n निकालेंगे अब +2 और यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यह 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर जाएगा तो 6 - 2 हो जाएगा, यानी कि यह वैल्यू जो होगा वो 4 हो जाएगा और किसके बराबर, 4n के बराबर। तो अब इसके आधार पर हम देखेंगे 4n + 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो n का जो वैल्यू है, अब n = हो जाएगा, n = 4/4, यानी n = हो जाएगा 1। यहाँ पे n जो है एक इंटीजर संख्या है, इसके यह इंटीजर नंबर है, 0, 1, 2, 3, 4 जो भी आएगा, यदि इंटीजर संख्या आएगा n का वैल्यू तब यह इसको हम एरोमेटिक कहेंगे। तो यह हकेल रूल को फॉलो कर रहा है। दूसरा हम देखेंगे कि यह एक साइक्लिक कंपाउंड है, यानी कि जो फर्स्ट रूल है कि वह साइक्लिक होना चाहिए, तो पहले यह कंपाउंड साइक्लिक है, यानी कि साइक्लिक रूल को फॉलो कर रहा है। सेकेंड जो है कि यह p बॉन्ड के थ्रू यह पोलराइज्ड होना चाहिए। तो यहां पर देखेंगे सभी जो कार्बन है, सभी कार्बन p के थ्रू यह जुड़ा हुआ है, इसलिए यह भी रूल फॉलो करेगा। थर्ड जो हम देखेंगे कि यह प्लानर है कि नहीं, प्लानर है कि नहीं, तो प्लानर के लिए हम देखेंगे यहां पे जितने भी यह कार्बन है सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और sp2 जो होता है वह प्लानर होता है। तो यहाँ सभी जो कार्बन है यह sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि जो प्लानरिटी है इसको भी फॉलो कर रहा है। और फोर्थ जो है हकेल रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये जो बेंजीन है यह एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अब सब यहाँ पे एक और एग्जांपल हम देखेंगे 135 हेक्सा ट्राइइन, 135 हेक्सा ट्राइइन इस कंपाउंड को देखेंगे। अब इस कंपाउंड को जब हम देखेंगे तो यहां पे पाएंगे कि यहां सभी जो कार्बन है, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहां सभी कार्बन जो है, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और जब sp2 है तो यह प्लानर भी होगा, यह प्लानर होगा। तो यहां हम देखेंगे कि यह जो फर्स्ट हम लोग का रूल है कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, तो यहां यह कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, इसलिए फर्स्ट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। सेकेंड रूल, यह एक दूसरे से p के थ्रू, p ऑर्बिटल के थ्रू जुड़ा होना चाहिए, जो जुड़ा है, यानी कि यह p ऑर्बिटल के थ्रू जुड़ा है, इसलिए यह क्या है, सेकेंड रूल को फॉलो कर रहा है। थर्ड जो रूल है, थर्ड कि यह प्लानर होना चाहिए, क्योंकि सभी कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड में है, इसलिए यह प्लानर भी है, इसको भी फॉलो कर रहा है। और 1, 2, 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 3 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन है यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसके आधार पे n का जो वैल्यू है वह 1 आएगा, यानी कि हकेल रूल को फॉलो करेगा। तो इस आधार पे देखेंगे कि 135 हेक्साट्राइन या ट्राईहेक्सेन, इसको दोनों नाम से जानते हैं, 135 हेक्साट्राइन या ट्राईहेक्सेन। तो यह जो हेक्सीन जो कंपाउंड है, ट्राईहेक्सीन जो कंपाउंड है, यह कंपाउंड फर्स्ट रूल को छोड़ के, यानी कि साइक्लिक नहीं है, बाकी के रूल को फॉलो कर रहा है, फिर भी इसको हम एरोमेटिक नहीं बोलेंगे, यह एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। यानी कि जब तक यह चार के चारों जो रूल है वो फॉलो नहीं करेगा वह एरोमेटिक नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट कुछ कंपाउंड को एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। यहां हम नेफ्थलीन को लेंगे। नेफ्थलीन में टोटल 1, 2, 3, 4, 5 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 1 पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है। 10 इलेक्ट्रॉन के आधार पर निकालेंगे तो n का वैल्यू जो है 2 आ जाएगा, 2 आएगा। और यह सभी जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सभी कार्बन sp2 है, इसलिए यह साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, प्लानर कंपाउंड है, हकेल रूल को फॉलो कर रहा है, यह इसलिए एरोमेटिक होगा। ठीक इसी तरह इसमें भी देखेंगे तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है यह 7 पेयर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पेयर है, इसलिए यह 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 14 यानी कि n का वैल्यू 3 आएगा। यह भी सभी
जो कार्बन है वह प्लेनर है, कंपाउंड जो है साइक्लिक है, तो साइक्लिक है, प्लेनर है और सभी p बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो इस आधार पर देखेंगे हाकेर रूल को भी फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से यह एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसी तरह यह भी एक एरोमेटिक कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट भी देखेंगे, अभी वह कंपाउंड देखिए, कुछ आयंस को भी देखेंगे जहां हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहां देखेंगे यह रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। जैसे कि अब यहां पे देखेंगे यह जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है जो पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका n का जो वैल्यू है वह 0 आ जाएगा। n का वैल्यू 0 आ जाएगा, यहां पे n का वैल्यू 0 आएगा। लेकिन यह जो एक कार्बन है, पहला इसको फर्स्ट रूल देखते हैं। पहला क्या है कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, यह कंपाउंड साइक्लिक है। सेकेंड जो है p के थ्रू यह एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए, जो कि जुड़ा हुआ है। थर्ड जो है प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। तो यहां पे देखेंगे यहां sp2 है, प्लेनर है, यह भी sp2 है, प्लेनर है। यहां पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि एक जो ऑर्बिटल है यह इम्प्टी है, यह कार्बोकैटायन के फॉर्म में इम्प्टी है, तो यह भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहां पे देखेंगे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण यह जो कंपाउंड है यह एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक इसी तरह यहां देखेंगे, यहां पर भी ठीक वही एक ही पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक ही पाई इलेक्ट्रॉन है। एक ही पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ कार्बोकैटायन के फॉर्म में है, यहाँ कार्बोकैटायन के फॉर्म में, इसलिए यह भी प्लेनर होगा, यह भी प्लेनर होगा, यह भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यह भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ यह दोनों भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसलिए चारों कार्बन जो है प्लेनर है, साइक्लिक है, p के थ्रू जुड़ा हुआ है और 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी n का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि n का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी हाकेर रूल को फॉलो करेगा, यह भी एरोमेटिक है। तो इस तरह से देखेंगे कि यह सभी जो कंपाउंड हैं, यह सभी कंपाउंड जो है एरोमेटिक है और हाकेर रूल को फॉलो करेगा, इसलिए यह एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। लास्ट में हम देखेंगे कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो साइक्लिक होते हैं, प्लेनर होते हैं, कॉन्जुगेटेड आयंस होते हैं, और यह जो हाकेर रूल है यानी कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इनके जगह पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि सभी साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, कॉन्जुगेटेड होगा, लेकिन जो हाकेर रूल है, हाकेर रूल में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, यानी 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन के जगह पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल 4n पाई इलेक्ट्रॉन होता है। तो इनको हम एरोमेटिक के जगह पे हम इनको एंटी एरोमेटिक कहते हैं। यह एरोमेटिक नहीं होकर के एंटी एरोमेटिक होते हैं, जिनके यह एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर n का वैल्यू 1 होगा और यह 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यह भी प्लेनर है, साइक्लिक है और p के थ्रू जुड़ा हुआ है कॉन्जुगेट पोजीशन पे, इसलिए यह एंटी एरोमेटिक होगा। यह भी 4 इलेक्ट्रॉन होगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यदि हाकेर रूल को थोड़ा मॉडिफाइड कर देंगे तो 4n + 2 की जगह 4n पाई इलेक्ट्रॉन यदि है और बाकी सभी जो रूल हैं वो एरोमेटिक के हैं, तो इस तरह के कंपाउंड को हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है जिसे आप देख लीजिएगा। यहाँ पे सभी कंपाउंड जो है, अब इसको इसी रूल के आधार पे एक्सप्लेन करके आप देखिएगा और फिर इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।